धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या कर देती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो जवानों को कैसा जीवन जीना चाहिए, यहाँ पर पहली बात पाई जाती है, वह है बुरी संगति से दूर रहना। क्योंकि बुरी संगति से चरित्र बिगड़ जाता है, बुरी संगति से चरित्र बर्बाद हो जाता है। इसलिए बुरी संगति से सावधान रहें। कुछ लोग महसूस किए होंगे, बुरी संगति में पढ़कर, बुरी संगति में रहकर देखे होंगे उनको क्या विचार आया, क्या सोच आया, कैसा जीवन जीने लग गए। और आज के जमाने में अच्छी संगति में जब हम आते हैं तो कैसा हमारा जीवन और कैसा हमारा चरित्र बनते जाता है, इसको देखें और कंपेयर करें, तुलना करें कि वास्तविक में हमारा पुराना जिंदगी सही था या अब जो हमने जीवन पाया है ये सही है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। तो जवानों को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसमें पहली बात पाई जाती है, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर होगा, लत लगेगी और उनका स्वभाव आप में ट्रांसफर होगा, एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। और जैसा जैसा वो जीवन जीने लगते हैं, जैसा जैसा वो करने लगते हैं, वैसा वैसा ही आप भी करने शुरू कर देते हैं, लग जाते हैं। दूसरी बात, लूका की सुसमाचार 11 अध्याय उसका 34 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है और कौन सा कैसा वचन है, इस बात को देखिए। लूका 11 अध्याय 34 पद। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात पाई जाती है, तुम्हारा दिया, तुम्हारा शरीर का आंख जो है तुम्हारी दिया है। क्या है? दिया ही तेरी आंख है। तुम्हारा तेरे शरीर का दिया, तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है। दिया मतलब समझ रहे हैं ना, दीपक जो क्या करता है, दूसरों को रोशनी देता है। अगर दीपक जलता रहे तो आप अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे, साफ साफ देख करके चलेंगे। तो लिखा है तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। क्या है? आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरी आंख शुद्ध है, जिस आंख से तू देख पा रहा है, सामने वाले को कैसा देख पा रहा है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। या तो दुष्ट की तरह से देख रहे हो, या परमेश्वर की तरह देख रहे हो, या उसको दुष्टता की नजर से देख रहे हो, या उसको मित्रता की नजर से देख रहे हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। क्योंकि शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, सारा शरीर भी प्रकाशमान होगा। अन्यथा तेरी आंख बुरी है तो क्या लिखा है? परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है, तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है, तेरे अंदर कोई भी प्रकाश नहीं, तेरे अंदर कोई भी उजाला नहीं। क्योंकि जिस आंख से देखने का तुमको आदत हो गया है, वैसा ही तुम लोगों को देख रहे हो। ये आंख पर डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिए, आपका देखना कैसा है, आपका आंतरिक देखना कैसा है, या परमेश्वर के लोग आज देखना भूल गए हैं। नया कार्य आरंभ हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर काम करेगा। पता है आपको यीशु मसीह कहां पर आएगा? दोबारा वो आएगा। सुनते आए हम, ये सुनते आए कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। कैसे होगा? कई सारी घटनाएं हैं, उसमें से एक घटना यह भी है कि वो आएगा तो लिखा है शोर की नाई। कैसे आएगा? चोर कैसे आता है? चुपके से आता है। जब सब लोग सोते रहते हैं, रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, ये समय में वो आ जाता है और चोर चोरी करके चुरा के ले जाता है।
एक और वचन में हम चले जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है खजाना चुराने के लिए आता है। क्या करने के लिए? खजाना चुराने के तो लिए। खजाना क्या है? ये चोर की नहीं क्यों आएगा? अरे खजाना क्या है? सारा वचन में भेद है। वो चोर की नहीं इसलिए आएगा, और यूं समझो तो आ गया है कुल मिलाकर, क्योंकि अंतिम समय में बोला गया था कि बकरियों से भेड़ों को अलग किया जाएगा और तब बांधा जाएगा। तो वो आएगा तो कहां पर आएगा? विश्व में दिखाई देगा, बादलों में दिखाई देगा, कलीसिया में आएगा, चर्च में आएगा, चोर की नहीं आएगा। कैसे आएगा? और लिखा है मेरी भेड़ें मेरे आवाज सुनेंगे और जिएंगे और मेरे पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। जितने लोगों को गलत शिक्षा में पढ़ना है पढ़े रहेंगे पटांग तरीके से, और वो वैसे ही पढ़े रहेंगे, उनके लिए चोर की नहीं आ जाएगा। और लिखा दृष्टांत में भी देखिए, ऊँग रही थी, 5 कुंवारियां, मूर्ख कुंवारियां ऊँग रही थी और 5 बुद्धिमान जाग रही थी। वो कैसे जाग रही थी? वचन के मामले में, प्रार्थना के मामले में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मामले में, इसलिए वे उस चीजों को प्राप्त कर पाए। अच्छा, खजाना क्या है? जिस किसी ने पाया, लिखा हुआ है, उस खेत को मारे खुशी के सारे खेत बेच दिए, जहां पर खजाना था उस खजाना का जगह को, उस भूमि को खरीद लिया। उसने क्या कर लिया? उस भूमि को खरीद लिया, क्योंकि उसकी कीमत 10 गुनी थी। जितनी जमीन उसके पास थी उन सारे जमीन से ज्यादा कीमती वो खजाना वाला जमीन था। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो क्या आपको नहीं पता कि खजाना कौन है? मुकुट के बारे में बताया गया। पौलुस ने इस बात को बोला कि तुम ही हमारा मुकुट हो, तो खजाना भी तुम ही हो। ये चर्च कि लोग अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह दुल्हन की श्रेणी में जो पाए जाते हैं वही खजाना है। और क्या खजाना है? अब यहाँ से कौन सा खजाना लेकर जाओगे स्वर्ग में? कुछ जाओगे? नहीं, कुछ खजाना नहीं। अच्छा, ये भी लिखा है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। कई लोगों का नजरिया ऐसा होता है कि मेरे को तो चावल की आवश्यकता है, मेरा पिता जानता है चावल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? चावल की। मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मेरे को कपड़े की आवश्यकता है, मेरा पिता जानता है। ये सोच छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो। बाइबल पूरी रीति से आत्मिक लोगों के लिए है। किसके लिए है? जो संसारिक सोचता है, कदापि नहीं। आज भी लोग संसारिक सोच सोच करके, कंपेयर कर करके क्या कर रहे हैं? नाश होंगे और कुछ नहीं है। जब तक उनकी आत्मिक आंख खुली नहीं है, वो एक व्यक्ति को गलत नजरिए से ही देखेगा, क्योंकि उसका आदत, उसका स्वभाव उसके अंदर भरा हुआ है। उसने अपने आप का रिन्यूअल नहीं कराया, अपडेशन में नहीं गया, कभी भी अपने आप को रिन्यूअल होने नहीं दिया। क्योंकि लिखा है पुराने मस्के में नया दाख रस नहीं भरा जा सकता। उनके लिए नए बर्तन की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी खजाना को लेने के लिए जब वो आ गया, जब वहां पर आया, अपना संदेश दिया, अपना वचन सुनाया, कुछ लोगों ने क्या किया? तैयार हो गए। प्रभु हम तैयार हैं। कितने लोग तैयार हो गए और इस चीज को प्राप्त करके सारी चीजों को त्याग दिया, सारी अभिलाषा को खत्म कर दिया। उसके बाद प्रभु ही मेरा सब कुछ है, आमीन, यह बोल के अंगीकार कर दिया और उन्हें तमाम बातें छोड़ दी। लूत की पत्नी ने संसार की ओर देखी और खत्म हो गई, लेकिन लूत ने कभी देखा नहीं पीछे की ओर। हालेलुया। ये सारे वचन भेद भरी है और स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ उन्हीं को दी गई है, चेलों को दी गई थी। आज अगर आप उसकी भेड़ हैं तो बराबर उसकी आवाज को आप सुन पाएंगे और इन दिनों में अपने प्राण को बचा पाएंगे। अन्यथा उन लोगों के साथ जो नाश होने के कगार में है, जो नाश होने की पूरी रीति से लाइन में है, उनके श्रेणी में, उनके लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है। देखने का नजरिया चेंज। आंख यदि साफ है
तो कदापि आप सांसारिक तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखोगे, आत्मिक दृष्टिकोण से देखोगे। क्योंकि परमेश्वर के लोगों की जांच शारीरिक रीति से नहीं होती, आत्मिक रीति से होती है। और तू कौन है जो उसके सेवक पर दोष लगाता है? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। उसका गिर जाना, उसका उठना उसके स्वामी पर निर्भर करता है। आमीन। किस पर निर्भर करता है? उसके स्वामी पर। तीसरी बात, सबोपदेश 11 अध्याय 9 पद। दूसरी बात देख लिए, जवानों को कैसा जीवन जीना चाहिए। पहली बात बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, आंख निर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आंख निर्मल होना चाहिए। आंखें निर्मल होनी चाहिए। इसलिए कहो, प्रभु तेरी आंख से मैं देख पाऊं, मेरी आंखों में तेरी आंख हो। गीत गाते हैं ना, मेरी सांसों में तेरी सांस हो। हालेलुया। हालेलुया। तो उस रीति से हम परमेश्वर की आंखों से देख पाए। परमेश्वर की आंख यदि आपको मिल गया तो आपको कभी भी किसी की ये सारी बातें दिखाई नहीं देंगी। आज तक भी संसार में जीवन जी रहे हो, इसलिए लोगों की आपको गलतियां, बुराइयां, ये तमाम बातें दिखाई देती है। परमेश्वर जिस दिन प्रकट करे उस दिन दिखाई देगा, वो असलियत में दिखाई देना है। आप अपने सांसारिक दृष्टि से देख रहे हो, गलत है। पढ़ो आगे, क्या लिखा है? 11 अध्याय 9 पद। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। ठीक है, आनंद कर अपनी जवानी में, और अपनी जवानी के दिनों अपनी में जवानी मगन के रह। दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर ले, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा। जो बातें बोली गई उन सारी बातों का वहां पर लेखा जोखा होगा, न्याय किया जाएगा। लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर, जवानी के दिनों में मगन रह, मन मानी कर, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। दूसरा तिमोथेयुस 2 का 22 पद। तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है, वह है सांसारिक अभिलाषा से दूर रहना। जवानों को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसमें तीसरा पॉइंट है कि अब सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना चाहिए। आज के जमाने के लोग सांसारिक अभिलाषा से बच नहीं पा रहे हैं, अभिलाषाओं के चपेट में है। सब चीज त्याग दिया, लेकिन अभिलाषा खत्म नहीं हो रहा है। अभिलाषा समाप्त नहीं हो रही है। आगे पढ़ो, 2 का 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या चीज का पीछा करना है ये भी बोला गया है, किससे भागना है ये भी बोला गया है, किसको पकड़ना है ये भी बोला गया है, किसको देखना है ये भी बोला गया है, किसकी सुनना है ये भी बोला गया है। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप कहाँ अपने जीवन को लगाते हो, आप कहाँ अपने मन को लगाते हो। जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। संसारिक अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यही तो है, सांसारिक अभिलाषा से दूर रह, जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग, क्योंकि ये अंतिम युग है। इस अंतिम युग में अगर पिछड़ गए, अगर ठहर गए, अगर रुक गए तो बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। अगर आज आप समझ नहीं पाए, परमेश्वर के वचन को सुनकर आत्मिकता का अर्थ समझ नहीं पाए, तो फिर पौलुस बोलता है अभागा व्यक्ति मुझसे और कोई नहीं होगा। अगर मेरी में ऐसी बातें होंगी तो अपने आप को वहां पर जोड़ लीजिए कि अभागा आपसे और कोई नहीं होगा।
क्योंकि इस अंतिम युग में अगर इस भेद को आप समझ नहीं पाए, प्रभु के आगमन को समझ नहीं पाए, नया कार्य जो आरंभ हुआ है इसको अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो इन्हीं के साथ पीछे रह जाएंगे।